पेज 630। ये फिर से पढ़ते हैं। दिव्य कर्म। वह कर्म मन के बनाए किसी नियम या मानवीय मानदंड से तय नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसकी चेतना मानवीय विधान और सीमाओं को पार कर दिव्य स्वतंत्रता में पहुंच गई है। इसकी अच्छा, दूसरे ये प्रश्न की भी, कौन सा कर्म तो दिव्य है, कौन सा दिव्य नहीं है, कर्म के बाहरी स्वरूप से निर्धारण हो नहीं सकता। आप कोई पूजा आरती, सो कॉल्ड योग पद्धतियां ये करते हो, ये दिव्य हो जरूरी नहीं। डिटर्मिनेशन कैसे हो इसका, इसके बारे में आपने कोई विचार किया है क्या? ये अनिल जी, रविकांत जी, कि आखिर कर्म हो कैसे? हाँ रविकांत जी। हाँ, कल पढ़ा था मैंने वो ये जो पढ़ रहे हैं वही है कि जो कर्म में भगवान की ओर ले जाए, और वही कर्म जो है वो दिव्य कर्म है। बाकी तो सब जो कर्म है सो है हम जैसा जो अब कल भी कहा था कि अंदर से जो सरेंडर करके जो हम कर्म करेंगे माँ की आज्ञा से, जैसा माँ अंदर से अंतरात्मा से आवाज आएगी, वही कर्म दिव्य कर्म कहलाएगा। बाकी कर्म कोई सा भी कर लीजिए, अगर हम अहंकार को पोषित कर रहे हैं तो वो कर्म तो नहीं हुआ ना, तो दिव्य कर्म तो नहीं हुआ ना। बात तो ठीक है, इसको लेके जीवन में पदार्पण भी कर देते हैं, फिर भी प्रकृति जो करती है सो ही करती है सारे दिन, यही हम देखते हैं। जब तक भगवान को आपका बीइंग एक ऐसी कि उसके बिना रह नहीं सकते, एक आवश्यकता के रूप में भी, जैसे ये कहें कि अभी देश के अंदर युद्ध का काल चल रहा है, तो उस समय आप किस तरीके के मनोभाव में रहते हो, या संकट काल के अंदर सहज रूप से आपके शरीर की भी क्रियाएं देखो कैसी रहती हैं, ये अरेंज करके नहीं किया जा सकता। आप अपनी साइकोलॉजी को देखते हो ना, कि संकट में कैसे रिएक्ट करता है वो। तो जैसे कहा जाता है भी, जैसे उस समय आप अपनी इंटेंसिटी मेंटेन करते हो वैसे करो। अरे तो वैसे करें कैसे? बात तो यही है कि जैसे आप समर्पण करके, या ये भाव कि केवल माँ ही मेरी आवश्यकता है। अरे बात तो ठीक ही है ये। आप एक ऐसी स्थिति की कल्पना कर रहे हो जिसकी अभी आपकी तुरंत की जो चेतना उसको स्वीकार नहीं, वो कह रही है भी हाँ होगी तो डेफिनेटली। आप कह रहे हो यदि यहाँ संकट काल होगा तो डेफिनेटली मैं फिर बाद में खाने में और में रस नहीं लूंगा, पर अभी जबरदस्ती संकट काल कैसे बनाया जाए जीवन के अंदर। वैसे ही ये आप कह रहे हो कि ये बीइंग आपका माँ को समर्पित हो जाए तो ये काम हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात है ये। पर इसके बीच में होने में अभी में तो बहुत बड़ा गैप हो गया। आपका शरीर या आपकी चेतना सारी स्थितियों को जानती है, वर्तमान में क्या बात है क्या नहीं है उससे छिपी नहीं है। यही तो प्रॉब्लम चल रही है। तो अभी कर्म कौन से करें, करें कैसे? ये थोड़ी कि जानने में कोई अंतर है, जानते तो है ही ये बात। तो लगभग सारे लोग उनको कहो तो हर किसी के लिए ओबिचुअरी के अंदर वो कर्मयोगी तो लिखते ही है, मतलब ये शब्द प्रचलन में भी है। अनिल जी, कोई विचार किया है इसके ऊपर आपने? करें कैसे कर्म, मोटी समस्या तो ये है। हाँ नहीं, विचार तो आता है, लेकिन कल थोड़ा दे नहीं पाया। मेरे ओल्ड कॉलेज फ्रेंड जो है वो आ गए थे, तो कल थोड़ा ठीक टाइम उनको ठीक। तो देना पड़ा। टाइम उसके निकल गया। मतलब आपकी जो भीतर की कोई चीज है वो जानती है स्थितियों को, उसके साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती।
वैसे ही जैसे अभी भोजन नहीं है तो मैं ये कह दूं चलो आज व्रत कर लेते हैं, आप कितना भी कन्विंस करो, आपके भीतर आप जानते हो कि नहीं भोजन नहीं है, इसलिए व्रत वाली चीज तो नहीं हो रही ना, आप सोच के व्रत ऐसे नहीं। तो जब आपके पास उपलब्धता नहीं हो, या आप कह दो साहब ये, जैसे दीपक कल बता रहा था, अभी बेटी की शादी हो तो उसमें जो तन्मयता आती है वो अगर भगवान के लिए आ जाए, पर लाएं कैसे, पर ये भी मैटर करता है कि आपको अपने जीवन में ईश्वर की आवश्यकता कितनी हाँ यही बिल्कुल, जितनी आवश्यकता है उसके ऊपर आपका दिव्य कर्म हाँ का आधार। हाँ, मतलब ये आपके बीइंग में ये यदि धीरे धीरे हो जाए, तो गीता भी यही कह रही है कि भी शुरू में कर्म जो है इस तक ले जाने के आपके साधन हैं। आप किसी भी तरीके से, अब ये कैसे एक्टिवेट हो, ये कैसे एक्टिवेट हो, तो भाई पुकार कैसे कैसे आ सकती है, इसी के लिए सत्संग की महिमा है, इसी के लिए इन विचारों के प्रति ओपन होने की है। सामान्य व्यक्ति को इसलिए संगीत है, साहित्य है, कला है, जिससे कि निम्न प्रकृति में नहीं जाके सात्विकता की ओर मूव करे। पहले तो वो उसके अंदर है, तब तो हाँ, यूं तो किसी के जगाई मदाई के भी कोई चीज आ गई वो एक अलग चीज है, पर गीता जो जो प्रक्रिया अपनाती है वो कह रही है तामसिक से राजसिक में आओ, राजसिक से सात्विक के अंदर आओ। हम ये ट्रेस करना चाह रहे हैं भाई ये दिव्य कर्म वाली बात क्या है, क्योंकि बाहरी कर्मों से इसको नहीं पकड़ सकते। अर्जुन भी यही पूछ रहा था भाई बाहरी लक्षण बताओ। तो अगर आप ये दबाव और ये कंसिडरेशंस दिमाग में रखेंगे तो ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी वो कुछ रजिस्टर कर जाएगा। क्यों हम ये चाहते हैं भाई दिव्य कर्म हो। आप यदि अपने भगवान के नहीं हुए तो आपके कर्म भगवान के कैसे हो जाएंगे। अगर मैं भगवान का नहीं हूं तो मेरे कर्म भगवान के कैसे होंगे, और मैं भगवान का हो जाऊं ये कैसे हो। तो वह कर्म मन के बनाए किसी नियम या मानवीय मानदंड से तय नहीं किया जा सकता। पता ही नहीं चलता कोई चीज का, प्रॉब्लम तो यही है ना। आप तो मानवीय मानदंड क्या होते हैं, इंद्रियों से मैंने देखा, उसकी सूचना के आधार पे ये सफल इससे होगा, ये असफल होगा, ये सारे जितने भी इतना बड़ा प्रपंच, ये पूरा का पूरा विश्व में कितनी कितनी नीतियां, कितनी कितनी सारी चीजें, सब इसी के ऊपर है। जिसको हम इतना सीरियसली ये ले रहे हैं वो सारा इसके ऊपर निर्माण किया गया है। अब इसको तो कोई खत्म ही हो गया ना ये बात, तो इस लाइट के अंदर, क्योंकि आप इंद्रियों की रिपोर्ट उसको कैसे फिर बाद में उसकी एनर्जी को अपने काम के लिए हार्नेस करो। भाई काम तो ये सारा आपका आर्थिक नीतियां ये है कि कैसे ठीक चलेगा, उसमें ऐसे कर लो, उसमें ऐसे कर लो तो ज्यादा लाभ मिल जाएगा, जिसको आप लाभ डिफाइन करते हो। डिपेंड करता आप किसको लाभ कहते हो। फिर मैंने कहा कि अनिल जी से प्रेम है, चलो इनसे इतने का सामान ज्यादा बेच देते हैं, अरे यार मतलब तुम क्या कर रहे हो ये। तो जो एक दूसरा व्यक्ति उसके लिए लाभ मॉनेटरी है, एक व्यक्ति उसकी लाभ भावना का है, अरे नहीं भैया ये प्रेमी व्यक्ति है, इसके साथ कोई पैसों का आदान प्रदान नहीं है। और जिसका लाभ जितना ही गहराई में बरतेगा उतना ही उसका चेंज होता जाएगा ये, तो उसका कर्म भी बहुत पावरफुल होना शुरू हो जाएगा। ये सारी बातें हम कुछ कुछ पॉइंट्स इकट्ठे कर रहे हैं, ये हेल्प करेंगे इस वर्णन को कुछ और समझने में। तो मन के बनाए किसी नियम या मानवीय मानदंड से तय नहीं किया जा सकता। अगर ये नहीं किया जा सकता तो इतना सीरियसली आपकी जितनी भी किताबें हैं और हैं, ये तो गैया ही इसके अंदर, वो कोई आपको हेल्प नहीं करेंगी, इवन शास्त्र भी आपको हेल्प नहीं करेंगे अगर उसका इंटरप्रिटेशन आप कर रहे हो। आप अपने तरीके से यदि इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, कोई चीज आपको हेल्प नहीं कर सकती, आप अपने तरीके से कर रहे हो बस। क्योंकि उसकी चेतना मानवीय विधान और सीमाओं को पार कर दिव्य स्वतंत्रता में पहुंच गई है, बाहरी और क्षण भंगुर के शासन से निकलकर आंतर और नित्य के आत्म शासन में, तथा सीमित के बंधनकारी रूपों से परे हटकर अनंत के मुक्त आत्म निर्धारण में प्रविष्ट हो जाती है।
आत्मनिर्धारण, आपकी कोई लिमिटेशन नहीं है, सेल्फ डिटर्मिनेशन है आपका कि आपने अपने आप को, मैंने सोच के अपने आप का समय 1 घंटा यहां दिया है, ये नहीं कि मेरी कोई बाध्यता है। चेंज हो जाएगा, आपकी लिमिटेशन नहीं है। आपने सोच समझ के तय किया है कि इतनी बजे किचन में जाऊंगा, वहां की स्थितियां जो भी होंगी, गर्म होंगी, ठंडी होंगी, जो होंगी सो होंगी। वह चाहे जैसे भी रहता और कर्म करता है, गीता कहती है वह मुझ में ही रहता और कर्म करता है। ये किसके अंदर है ये श्लोक, देखो आपको मैं बताता हूं। गीता की यदि बात करें तो ये वाला जो श्लोक गीता कहाँ कह रही है, ये है, ये 6ठे अध्याय का 31वां श्लोक है। द योगिन who has taken his stand upon oneness and loves me in all beings, however and in all ways he lives and acts, जिस भी तरीके से, सभी तरीकों से वो रहता और कर्म करता है, वो कैसे कुछ भी करो, lives and acts in me। ये 31वां श्लोक है 6ठे अध्याय का। द योगिन, जिस योगी ने, who has taken his stand upon oneness, जिसने एकत्व के अंदर या आधार पे अपना स्टैंड ले लिया है और मेरे को सभी भूतों में प्रेम करता है, and loves me in all beings, however, जिस किसी तरीके से, and in all ways he lives and acts, वह जीता और कर्म, जिस भी तरीके से वो करता है, कर्म करता है, जो कुछ करता है, lives and acts in me। तो यहां यही कह रहे हैं गीता का हवाला देते हुए, वह चाहे जैसे भी रहता और कर्म करता है, वह मुझ में ही रहता और कर्म करता है। कुछ भी करो वो मेरे में ही निवास करता है, उसके सारे कर्म दिव्य हैं। पर अब माँ को देखो आप, वहां सारे कर्म उनके दिव्य हैं, वो पैकेट पकड़ा रही है, कोई ब्लेसिंग पैकेट पकड़ा रही है, वो दिव्य है। उनका चलना दिव्य है, उनका होना, बैठना, देखना, आपकी ओर मुस्कुराना, सब दिव्य हैं। आप यो नहीं अरेंज कर सकते कि अब मुस्कुराओ तो अब दिव्य तरीके से करो, वैसे नहीं हो सकता। आप अगर उस स्टेट में हो तो आपकी सारी चीजें ही दिव्य हैं। आप जैसे भी हो, माँ ने सिग्नेचर करके दिया तो देखो कितनी महत्ता है जी, ओरिजिनल सिग्नेचर है ये माँ के। क्या कीमत हो गई नहीं उस कागजों की, उस टेक्स्ट की या उस पुस्तक की थोड़ी है अपने आप में, चाहे पुस्तक बड़ी यो ज्ञान की ही पुस्तक हो। कौन सी चीज है, मूर्ति यो तो पत्थर की है, उसमें यदि प्रेजेंस आ गई, आप उसको पूजते हो, भाग भाग के आप जा रहे हो, साहब गोविंद देव जी के जा रहे हैं, मतलब क्या है वैसे उसमें, बांके बिहारी के जा रहे हैं, भीड़ इतनी कि वहां शांति से रह नहीं सकते, ये काफी चांसेस है स्टैम्पिड हो जाए, जा रहे हैं। क्या दिव्यता एक्चुअल में यहां जो भी चीज मूल्य प्रदान करती है वो डिविनिटी है। अगर पत्थर को वो मूल्य कर सकती है तो आदमी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है सच। ये बीच के अंदर गैप क्या है, बस वो हम इतने कॉन्शियस हो गए अब। तो आपकी साइकोलॉजी का सैंपल उठाओ, वो वास्तव में चाहती क्या है वो देखो, मां से सरोकार कितना है उसको। तो जो भाग जो वास्तव में इस सरोकारता पे आ गया है, वो है आपका साइकिक। वो कहता केवल मां, बाहरी प्रकृति है उसको कोई लेना देना नहीं। अब ये जो केवल माँ वाला पार्ट है, ये उसके ऊपर कितना स्टाम्प लगा पाता है, ये साधना हो गई आपकी। भाई साइकिक आपका, या जो भीतर अंतरात्मा कह रही है ना, और कोई चीज नहीं, केवल केवल माँ। बाहरी वाले को तो अपने ही मंसूबे चाहिए। सचेतन व्यक्ति या सचेतन या दिव्य कर्म की भी बात करो, वो कौन सा होगा शुरू के अंदर, अंतरात्मा उसके ऊपर दबाव डाले ना, ये चीज, और फिर वो सहर्ष ही स्वीकार कर ले, आनंद ही उसमें आने लग जाए। और आप जितने भी जो भी कर्म करोगे, वो ये वाली लाइन आ जाएगी, चाहे जैसे भी रहता और कर्म करता, मुझ में ही रहता और कर्म करता। तो पहले आप कर्म करोगे, वो इस स्टेट की ओर लेके जाने की सीढ़ियां बन जाएंगी।
जब आप एक सिद्ध बन जाओगे, सिद्ध मतलब जब एस्टेब्लिश हो जाओगे उस कॉन्शियसनेस के अंदर, तब एक्सप्रेशन हो जाएगा उसका। अब ये कैसे करें, ये प्रश्न तो आप अपने आप से करो। बारी तो कोई ऐसा सच ये नहीं कि ये इसका कोई कैरिकुलम है, ये इसका ये है। जो भी एक्ट आपकी चेतना के अंदर आपको नीचे लेके जाता है, आपकी निम्न प्रकृति को प्रश्रय देता है, वो नहीं रहना चाहिए। जो कर्म आपको मां की ओर लेके जाता है, और इसको डिफाइन कैसे करें, गंभीर वातावरण में आओ एक बार, अपने ही तरीके से चलते रहोगे, बहुत ज्यादा इसके अंदर कोई संभावना रहेगी नहीं। क्योंकि व्यक्ति कितना भी सोच समझ के भी निर्णय लेता है, माँ का हमने पढ़ा था, वो गलत ही निर्णय लेता है। मनुष्यों की बुद्धि जिन नियमों को स्थापित करती है, वे मुक्त आत्मा पर लागू नहीं हो सकते। बुद्धि पर बुद्धि का अपना एक स्थान है। जब तक निम्न भाग हैं तो इसका काफी लंबे समय तक काफी इंपॉर्टेंट स्थान भी रहता। आप बुद्धि से पल्ला नहीं झाड़ सकते। आपके बीइंग में सोल का डेलीगेट सबसे पहले बुद्धि ही है। आज हम जो ये बातें कर रहे हैं, बुद्धि को ही तो टारगेट कर रहे हैं सारी की सारी। बुद्धि से पल्ला नहीं झाड़ सकते, पर बुद्धि से चाहे कितनी भी ऊंची उड़ान भरो, हालांकि वो बुद्धि भी ये मानवीय बुद्धि फिर नहीं रहती। वो धीरे धीरे उसमें इंट्यूशन आने लगती है। बुद्धि भी फिर बाद में परिवर्तित होना। श्री अरविंदो लेटर लिख रहे हैं, कोई बुद्धि का प्रयोग न कर रहे होंगे, ऐसे थोड़ी है, पर उसका स्वरूप चेंज होना शुरू हो जाता है। पर यहां साफ साफ ये है कि मनुष्यों की बुद्धि जिन नियमों को स्थापित करती है, वे मुक्त आत्मा पर लागू नहीं हो सकते। उन लोगों द्वारा अपने मानसिक संस्कारों और पूर्वाग्रहों के जो बाहरी मानदंड और परीक्षण निर्धारित किए जाते हैं, ऐसे व्यक्ति का मूल्यांकन उनके आधार पर नहीं किया जा सकता। जो दिव्य कर्म कर रहे हैं, मां की क्रियाएं आप इस तरीके से इसके ऊपर लागू नहीं कर सकते। अच्छा, आप मानवीय मानदंडों के अलावा और दूसरे मानदंड क्या हैं आपके पास? हमारे पास कोई दूसरे मानदंड हैं क्या? आप अगर पढ़ोगे तो भी इन्हीं मानदंडों से पढ़ोगे। हेलो? जो माता जी के मापदंड है उनके हिसाब से चलेंगे, जो अंदर से आवाज आएगी वही मापदंड होंगे। एक हमारे अपने विल के पहले पुराने मापदंड थे, अब हमें सोचना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपने परसों बताया था कि हमें स्टेप बैक होकर देखना पड़ेगा कि ये काम माता जी के लिए कर रहे हैं या हम अपने अहंकार को पोषित करने के लिए कर रहे हैं। यही हाँ, मापदंड। बिल्कुल। इसके अंदर उतना ही आप कर सकोगे जितनी आपकी सिंसियरिटी होगी और प्योरिटी होगी। जी हाँ। नहीं तो आपके ही मानदंडों को ये बता दिया जाएगा ये माता जी के मानदंड है, पता चले उससे पहले कई बरस बीत जाएंगे या पता नहीं कितना समय बीत जाएगा। इसीलिए गुरु यदि मिल जाए या आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो मार्ग में बड़ा इजी हो जाता है। आपको जस्ट ये गेट खोला और इसमें घुस गए, ये यात्रा कर रहे हैं, बीत गए आपके 20 साल, 30 साल, 50 साल। तो ये वाला काम आप जो कह रहे हो वो तब कर सकोगे जब सिंसियरिटी और प्योरिटी होगी। ये आत्मा का गुण है, ये होगा तो आप कर पाओगे। और यदि साहस करोगे तो फटाफट उसमें प्रवेश कर जाओगे, नहीं करोगे तो ये बहुत लंबा रूट लेता है, मिलता उससे कम है। नहीं तो जीवन में कितने लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, अनुभव तो गेन कर ही रहे हैं, पर उस डायमेंशन में डिलीवरेंस नहीं है। वैसे चलते रहो, चाहे माँ कह रही है आप 1 इंच नहीं बढ़ोगे, चाहे आप कहने को आप कहते हो नहीं यार जगत को समझे। कौन व्यक्ति है जो नहीं समझता? उस हिसाब से तो समझता ही है। सच्ची समझ ये है जो आपको शरणागति तक लेके चली जाए, जो ये कहे भैया, और उसकी आवश्यकता महसूस हो जाए, ये आपको बिल्कुल क्लियरली महसूस हो जाए भाई इसके बिना काम नहीं हो सकता, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। अगर आप उसके बिना रह सकते हो तो उसके बिना ही रहोगे, अभी आवश्यकता नहीं बनी आपकी। यही मैंने शुरू में कहा, इसको जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, ये आपकी साइकोलॉजी के द्वारा ही है। ये सारा खेल डीपर साइकोलॉजी का है। जिसके अंदर ये अराइज हो जाती है वो व्यक्ति चला जाता है, जिसमें अराइज नहीं होती उसके साथ कैसे करो आप ये बताओ। क्यों रविकांत जी, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना?
आप अपना इंट्रोस्पेक्शन भी उतना ही कर पाओगे जितना आप सिंसियर और प्योर हो। हाँ, आज से 10 साल पहले ये बात थोड़ी थी, जब भी माँ से जुड़े हुए थे, मगर धीरे-धीरे वो सिंसियरिटी आई है ना। पहले तो मानते नहीं थे, अपने जो राजसिक उसमें आके काम करते थे, 99% तो यही होता था कि अपने ईगो की पुष्टि के लिए काम करते थे। तो धीरे-धीरे अकल आई कि नहीं भाई, माताजी से पूछ के काम करना है। हाँ। अंदर अंदर देखना पड़ेगा। प्रदीप नारंग जी को मेल करके पूछते थे कि ये काम कर लें, तो वो बताते थे कि हाँ, कर लो ये काम। तो वही गुरु कह लो उनको या कुछ भी कह लो, या अगर कल को हम कोई काम कर रहे हैं, आपको फ़ोन मिला के पूछ लें कि पंकज जी काम कर लें, ये माताजी का काम है या नहीं है? तो ये गुरु है आजकल। तो हमारा तो कोई वैसे या तो फिर अंतरात्मा है, डिवाइन गुरु, या फिर आप हैं, या जो फिजिकल में सामने 2-4 लोग हैं जो सीनियर हैं, उनसे पूछ के हम कर सकते हैं साहब ये काम करें या नहीं करें। वैसे तो अब क्लियर हो हाँ, जाता है। अब ऐसा लगता नहीं है कि हम कोई ईगो के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि हाँ, आपस में पति पत्नी और लोग डिस्कस कर लेते हैं, हाँ भाई ये काम है। तो हम्म, काम तो वही करते हैं जो जो माताजी के लिए, बच्चों के लिए हम कर रहे हैं काम, कि जो बच्चों के लिए अच्छा हो। हमारा अपना कोई वो नहीं है, मतलब हमें जी, कोई वाह ना कहीं पेपर में छाप रहे हैं, ना कहीं किसी को बता रहे हैं, अपने चुपचाप काम कर रहे हैं स्कूलों में जाके या जैसे छोटा बड़ा। ठीक उसमें है, हमें आत्मिक शांति मिलती है, और हम्म, माताजी से को समर्पण कर देते हैं कि जो काम किया है माताजी ने किया है। कल भी मैंने लिख ठीक के है, दिया है, कह रहा था बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैंने कहा हम कोई काम वाम नहीं कर रहे हैं, माताजी करवा रही हैं, माताजी का काम है, हम कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये चीज़। बिल्कुल। ये साइकोलॉजिकल ही इसका मानदंड है, बाहरी कोई मानदंड नहीं है। और इसके भी ये कितनी बात सच है, कितनी आपकी प्रकृति इसमें घुल मिल रही है, ये पता भी आपकी सिंसियरिटी और प्योरिटी से ही पता चलेगा। ये आप जो कह रहे हो ये शब्द बिल्कुल सच्चे भी हो सकते हैं, ये शब्द आपकी प्रकृति के भी हो सकते हैं। इसलिए ये तो व्यक्ति को ही देखना पड़ेगा। और यदि उसको कोई गुरु की ये कोई परम कृपा प्राप्त हो जाए तो वो उसको बता देगा। ये इंट्रोस्पेक्शन आपको अपनी चेतना का स्टफ थोड़ा सा उठा के उसको देख लेना पड़ेगा। ये देख लो। पर बाहरी बुद्धि के आधार पे तो ये नहीं कोई मानदंड हो सकता। वह इन दोषपूर्ण न्यायाधिकरणों ट्रिब्यूनल्स के संकीर्ण क्षेत्राधिकार से बाहर होता है। बुद्धि बुद्धि के जो ट्रिब्यूनल्स हैं, चाहे कितने भी आपने विशाल बिठा रखे हो, कितने कितने विशाल हैं, व्यापार करने के ये तरीके हैं साहब। उसके अंदर यदि कोई साधक को बुला लोगे तो कहते हैं यार इससे क्या पूछेंगे, मकान बनाना है तो इसके अंदर उसको बुलाओ जिसके पास डिग्री है, जो प्रोफेशनल्स हैं। आजकल तो हर चीज के अंदर ये हो गया, प्रोफेशनल्स को बुलाओ। और वो प्रोफेशनल भी उसके पास अगर डिग्री कोई इंडियन इंस्टीट्यूट की है तो उतनी तो कीमत नहीं है उसकी। वही उसके पीछे अगर कोई अंग्रेजी नाम अगर जुड़ जाए, चाहे वो महामूर्ख आदमी हो, पर एक बार तो ये काम में लेके तो शायद पता चल जाए आपको थोड़े बहुत समय में कि ये तो कोई काम का नहीं है। पर अगर चमड़ी चमड़ी का रंग गोरा हो, थोड़ी अंग्रेजी बोलता हो, थोड़ा शो ऑफ करता हो, तो भैया ये ठीक है, इसके पैसे कुछ ज्यादा मिलेंगे। तो अभी तो न्यायाधिकरण जो है संकीर्ण क्षेत्राधिकार, जीवन की सफलता का आपको मानक वो देते हैं। हर चीज का आर्थिक नीति कौन सी बढ़िया, ये तो खुद का संविधान तो डिजाइन नहीं कर सकते। हम संविधान की बातें कर रहे हैं, ये बिल्कुल कॉपी है एक तरीके से। और मूल तरीके से हमको किस तरीके से करना चाहिए, ये कोई अपना इंडिपेंडेंट विचार नहीं है। आप देखो तो सही, श्री अरविंद एक बात कह रहे हैं, इसके बारे में कितनी मूलभूत बात है कि इंडियन कल्चर को वो वेस्टर्न सिस्टम सूट नहीं करेगा, न वहां की एजुकेशन सूट करेगी, न वहां का सिस्टम सूट करेगा। विकास का मॉडल, सो कॉल्ड विकास का मॉडल जो आजकल कह रहे हैं, वो भी भारतीय मॉडल होना चाहिए, न कि पश्चिम का। हाँ, ये नहीं कि पश्चिम से कोई भी चीज आए उसको ये कहे कि अस्वीकार कर दें कि ये पश्चिम की है, ये तो मूर्खता है। पर आप आत्मसात अपने तरीके से कर रहे हो, न कि उसको पचा हुआ यूं ही ले लिया मैंने एलियन कोई ऑब्जेक्ट। इन दोनों में फर्क है, आप समझ रहे हैं ना इन दोनों बातों को। एक तो मैंने अपने आप को बिल्कुल बंदी कर दिया, नहीं साहब पश्चिम से कोई चीज आ रही है मेरे को तो उसको ग्रहण नहीं करना, तो आप एक मूर्खता में गिर जाओगे।
या आप ये कह दो नहीं मेरे को ग्रहण करना है और उसको अनडाइजेस्ट यूं ही ले लेते हो तो वो एलियन चीज हो गई, वो भी नहीं। आप उस तरीके से ग्रहण करोगे और आपकी जो इंडियननेस है उसको ऑफर कर दोगे, वो उसको अपने तरीके से फैशन करे। यही भारतीय जो जो स्पिरिट है उसको चाहिए। अब ये क्या होता है हमको नहीं पता। ये मूल मुद्दे हैं जिनके ऊपर हमारे को क्लैरिटी चाहिए। यदि फ्यूचर में हमको काम करना है, संस्थागत तरीके से करना है, इंडिविजुअल कर्म को तरीके से करना है, राष्ट्रीय रूप से करना है, क्योंकि अब हम बहुत क्लोज निट हो गए सारे के सारे। अब हम अलग अलग नहीं है, क्योंकि सूचना इतनी ज्यादा एक दूसरे के पास आ रही है। इसके अंदर या तो ये है कि यूं ही बिना पचे पदार्थ के रूप में करो क्या उस सूचना का, आप अच्छे से जी नहीं सकते। तो आपके पास श्री अरविंद का विचार है, सारी चीजें हैं, आपके पास अपना एक दृष्टिकोण होना चाहिए। कोई चीज आपके पास आए तो आप अपने ही जो जो वो दृष्टिकोण है या भीतर जो जो श्री अरविंदो के ज्ञान की अग्नि है उसको आत्मसात करने के लिए आप उसको दे सको, ये तो होना चाहिए। जगत की जो भी स्थितियां हैं उसको आप श्री अरविंदो की लाइट से, गलत और सही की बात नहीं है, दृष्टिकोण तो हर किसी को अपनाना पड़ता है। कौन व्यक्ति है जो बिना दृष्टिकोण के है, जो वर्थवाइल जीवन जी रहा है, उसको कोई न कोई दृष्टिकोण के समक्ष चीजों को रखना पड़ेगा, उस दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। वो गलत सही की बात नहीं है। तो अभी जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, न्यायाधिकरण कौन से हैं, ट्रिब्यूनल्स कौन से हैं, जो बुद्धि ने प्रोवाइड कर दिए। इसलिए हमको कुछ नहीं पता। शिक्षा कौन सी होनी चाहिए नहीं पता, चिकित्सा कौन सी ठीक है, जीवन जीने का तरीका कौन सा ठीक है। अभी हम ये बात कर रहे हैं पर हमको इन चीजों की क्लैरिटी नहीं है। तो जो ग्रे एरियाज हैं वो आपके दूसरे भागों को भी आच्छादित कर देते हैं। आप में सर्टेन पार्ट में तो मान लो क्लैरिटी है, भावना में तो चलो ये हो सकती है नहीं, माँ के लिए ही काम करना है। पर जैसे ही आप प्रैक्टिकल काम करने की ओर मूव करते हो उस भाग में ग्रेनेस है। उसमें यदि, क्योंकि आपको बहुत डिसाइसिव क्लैरिटी खुद के बारे में, जगत के बारे में, कलेक्टिविटी, अभी या ये देखो तो हमको तैयारी कलेक्टिविटी के लिए नहीं किया गया। कलेक्टिविटी का सेंस नहीं है, उसको कहाँ रखें चीजों को, देशों की स्थितियां क्या हैं। अब ये सारे बैठ के डिबेट करते हैं भारत के लिए, अकेले के लिए ये बढ़िया है, तो भारत जिया ही नहीं इस तरीके से। अपने स्वार्थ के लिए भारत कब से जीने लग गया कि भारत को ये वाली नीति, बस ये टैक्स हमारा तो हमारा कम हो गया, बाकी दूसरों से हमको मतलब नहीं है। ये कब से जीने लग गया भारत, ये भारत की स्पिरिट कब से होने लग गई। श्री अरविंद शुरू से ये कह रहे हैं भारत कभी अपने लिए जिया ही नहीं, और भारत का उत्थान होगा, और ये उनके ड्रीम्स में भी है श्री अरविंदो के। पर उसका उत्थान दूसरों को दबाने के लिए, कुचलने के लिए नहीं होगा, पूरे विश्व को नया प्रकाश देने के लिए होगा। इस बात को यदि इसमें हमारे क्लैरिटी नहीं है तो आपके कर्मों में भी क्लैरिटी नहीं आएगी। तो आपके कर्म उस ग्रे नैश के दोषी ठहराए जाएंगे। तो यदि आप सच्चा कर्म करना चाहते हो तो कर्म के मानक आपको धीरे धीरे श्री अरविंदो में ढूंढने पड़ेंगे। नहीं तो आप अपना जीवन जियोगे किन मानदंडों से, आपके इंटरेक्शंस व्यक्ति के प्रति, व्यक्ति के समाज के साथ, व्यक्ति के देश के साथ। क्योंकि अब आप कोई आइसोलेटेड तरीके से नहीं हो, आप अगर पहाड़ों में भी हो तो मोबाइल के माध्यम से आप सबसे जुड़े हुए हो, आपके पास सूचना आ रही है। किसी दूसरी योग पद्धति का अनुसरण करते जिसमें आपको कोई मतलब नहीं है, आप ध्यान में हो तो एक दूसरी बात है। पर आप तो श्री अरविंद का योग कर रहे हो, एक्टिव योग कर रहे हो। इसमें यदि क्लैरिटी नहीं है तो वो आपकी ग्रेनेस आपके कर्मों में आ जाएगी। ये विचार समझ रहे हैं क्या? क्योंकि हम दिव्य कर्मों की बात कर रहे हैं। ये मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं कि अब नहीं तो शिक्षा के बारे में अगर आपके क्लैरिटी नहीं हो तो आप कैसे, उसके बारे में व्यू क्या होगा आपका? कुछ नहीं होगा। वो तो आपको जो परोस दिया जाएगा, और वो मानदंड फॉल्टी है। आप उन्हीं मानदंडों के आधार पे, भाई माँ के लिए भावना तो हो गई एक,
तो वो भावना मना थोड़ी कर रही है डीपर पर्सपेक्टिव को हर चीज पे लागू करने से। इनफैक्ट भावना के आधार पे ये काम कर सकोगे प्रैक्टिकल। तो ये अनफिलोसॉफिकल बात है कि मैं तो केवल भावना से तो मतलब रखता हूं। और श्री अरविंद ने तो हर सब्जेक्ट के बारे में कहा है, मानव एकता के बारे में कहा है, हमारे संविधान के बारे में, हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में सारी बातें कही हैं, जातिवाद के बारे में कही है, सेक्युलरिज्म के बारे में कही है, संस्कृति के बारे में कही है, क्रम विकास के बारे में कही है। ऐसी कौन सी चीज है, कौन सा क्षेत्र है जो श्री अरविंदो ने छोड़ दिया? लाइफ डिवाइन में आपकी बुद्धि जो कल्पना करके प्रश्न उठा सकती है कोई भी, वो सारे श्री अरविंदो ने उठाए हैं और उनको रिजोल्व किया है। इन सारी चीजों के बारे में यदि क्लैरिटी नहीं होगी तो आप प्रैक्टिकल काम कैसे करोगे? आप हेल्पलेसली उन्हीं मानदंडों को लेने के लिए बाध्य होगे जो जगत ने दे रखे हैं। और आप कैसे करोगे ये बताओ मेरे को। अनिल जी, आपको समझ आ रही है ये बात? बिल्कुल अच्छी हाँ, तरीके ये से। बिल्कुल ठीक है, ठीक बात है। इसलिए यदि आपको यहां समाज में भी यदि कोई अलग से काम करना है, श्री अरविंद की वाणी कहनी, पहले समझो तो सही। और समझने का एक दूसरा मतलब एक ये है कि आपने अपने आप का जीवन भी दिया है उसमें। एक बात मैं मैं, जिस चीज का, हाँ हाँ रविकांत जी, माता जी ने बहुत स्पष्ट लिख दिया है कि जो पूरी दुनिया कर रही है हम वो नहीं कर रहे हैं, और पूरी दुनिया जो है वो यही कर रही है जो आप कह रहे हो। और श्री अरविंद ने यही लिखा है कि हम अपने लिए नहीं कर रहे, हम दूसरों के लिए कर रहे हैं। माता जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि हमारे काम करने में और दुनिया के काम करने में यही बेसिक फर्क है। नहीं मान लिया, पर इसके अंदर जो श्री अरविंदो के जो ग्रंथ हैं या जो प्रश्न उन्होंने उठाए, यदि मूल वो प्रश्नों को समझ के, जगत को उस तरीके से उसको देख के, उन समस्याओं की मूल गुत्थी को अपनी चेतना में जब तक हम नहीं सुलझाएं, तो हम श्री अरविंद की विचारधारा को बाहर कैसे लेके जाएंगे ये बताओ मेरे को। आधार ही नहीं रहेगा। अनिल जी, कैसे लेके जाओगे? बिल्कुल सही है। तो पहले आत्मसात नहीं करेंगे जब तक तो कन्विक्शन आ नहीं सकता ना, तो वही तो दिक्कत है। तो भाई फर्स्ट ऑफ आपने ऑल तो उसको, ये, आपने अपना बनाया ही नहीं तो आप कहने वाली स्थिति पे आ ही नहीं सकते। हाँ कुछ नहीं होता, बिल्कुल। वो नहीं होता। भाई आपको पूरा आप, कन्विक्शन जब भी आएगा ना, जब भी आप जोर से मतलब आप जोर दे की चीज को बोल सकते हो कि आपने उसको अगर जिया है, तो वो वाली बात है, वो तो गड़बड़ है। इसलिए इन चीजों के बारे में श्री अरबिंदो क्या रिवील कर रहे हैं, नई चीज क्या है, अगर वो आपके पास नहीं है तो आप हेल्पलेसली वही चीजें रिपीट करने को बाध्य होंगे जो मानव बुद्धि ऑलरेडी कर रही है। हाँ, वो तो दूसरी चीज आसान कहां है, से लेके आओगे? बिल्कुल। वो तो आपको उस पे तो आप कन्विक्शन भी है ना, बल्कि वो तो आपको प्रूवन लगता है भाई ये तो चीज हाँ, काम करती है, ये प्रूवन है। प्रूवन का बड़ा एक सहारा होता है ना अपने को, ब्लाइंड इसलिए गेम चाहे ये खेलने में कितना तो। भी हमको मुश्किल लगे, असंभव लगे, पर श्री अरबिंदो को आपको बहुत डीप स्टडी उसकी आपको करनी ही होगी कि जगत के बारे में उनका व्यू क्या है। औरों को तो चलो इससे मतलब नहीं है, पर हमको यदि कोई भी मीनिंगफुल काम करना है, आपका इंडिविजुअल जीवन तब तक नहीं जी सकते प्रॉपर तरीके से। आप आइसोलेटेड तरीके से अकेले कि मैं अपने घर पे रहूं, मैं तो अच्छी चेतना में रहूं, चाहे बाहर चारों तरफ कैसा भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, नहीं अब तो एक प्ले सारा फील्ड तो वही है सिस्टम, ना। अकेले कैसे रहे, मतलब प्ले फील्ड तो वही है सर, मतलब अब काम तो वही करना पड़ेगा ना, आइसोलेशन तो नहीं रह सकती इसमें, ये सही है। ये क्लोज निट सेटअप है, इसके अंदर आप एक छोटे से दायरे में कि मैं तो अपनी चेतना को मेंटेन कर लूं, ये नहीं हो सकता। आपको चीजों को जो भी हैं उनको एक डीपर चीज को देना पड़ेगा। आपका एक मूल को स्टैंड, उसके लिए जो श्री अरबिंदो कह रहे हैं, भारत के युवा वर्ग को सोचना शुरू करना पड़ेगा। हाँ, चिंतन, बिल्कुल। अच्छा, यूं तो आप देखो तो इतने छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स आपके होने शुरू हो गए, 15-15, 16-16, 17-17 साल के लोग बिजनेस शुरू कर रहे हैं और आप कह रहे हैं सफल है। अच्छी उन्होंने वेल्थ इकट्ठी कर ली, पर वो थोड़े समय जाके आप बाद में देखोगे वो एक बार खबरें तो आई थी, पर वो वास्तव में कुछ रहा नहीं। मतलब वो क्या रहा ये? आप चारों तरफ देखो तो सही, ये हो क्या रहा है? ये यदि मूल मुद्दे आप, शासन तंत्र कैसा हो संस्कृति के विषय में, तो श्री अरबिंदो ने जो बातें कही हैं उनको यदि आप मूलतः उनको आत्मसात न करें,
तो कर्म का हमारे पास क्या आधार रहेगा? केवल कोरी हवा में भावना रहेगी, उसके पांव नहीं रहेंगे। क्या ये बात प्लेन है क्या अनिल जी? कि प्लेन कैसे हो सकती है, मतलब ये तो बहुत नहीं डीप मतलब बात है साफ ना। साफ है ना, प्लेन मतलब नहीं, बिल्कुल हाँ, स्पष्ट मतलब है वो ना। बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन में आपका कितना नहीं वो उसमें तो जो अब है व्यक्ति असर। व्यक्ति पे छोड़ो, वो तो वो हाँ, अगर उसको बाकी। स्वीकार करता है फिर करता नहीं, इसका मतलब वो स्वीकार कर नहीं रहा, खाली लिप सर्विस है। हाँ, फिर वो तो खैर वो तो एक डेकोरेटिव हो गई चीज, वो तो क्योंकि ठीक है। इसमें गंभीरता की मांग की जाएगी और गंभीर आपको अनुशासन में से गुजरना पड़ेगा, जैसे ही आप हाँ कहते हो तो। और उसके लिए यदि तैयारी नहीं है तो इसका मतलब आप इसको स्वीकार नहीं कर रहे, बस बहुत सीधी बात ये है। हाँ, बिल्कुल। भाई और कोई इसमें इधर उधर की बात नहीं है, इसके बिना हो नहीं सकता। आपको यदि आप कहते हो हाँ मैं स्वीकार करता हूं, तो इसमें चाहे ये कितना भी आपको मुश्किल लगे, कितना कुछ भी लगे, हाँ ठीक है इस अनुशासन को स्वीकार करें, तैयारी करें, लगे। यही है इसमें, मतलब बहुत दो टूक बात है इसके अंदर। इसके बिना आप इस संकीर्ण क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं निकल सकते, मानव दृष्टिकोण या मानव आकलनों से ही चलने को बाध्य होोगे। और वैसा सारा संसार चल ही रहा है किसी न किसी तरीके से। जो नहीं चल पा रहे, आइदर तो वो दंड विधान के अधिकारी हैं या फिर वो सफलता पे नहीं जा पाते। भाई या तो आप सफल नहीं हो रहे हो उस फील्ड में, अगर आप किसी भी फील्ड में, क्या तो आप शीर्ष पे नहीं जा पाओगे। और आज तो कितना भयंकर कंपटीशन है, 500 में से 499 नंबर आ रहे हैं और फिर आपको सीट नहीं मिल रही। बिल्कुल। ये आपको डराती नहीं क्या ये स्थितियां? ये भयावह हैं ये चीजें, कि आपने उस मोल्ड के हिसाब से अपनी मौलिकता खो दी और अपने आप को बिल्कुल उस खांचे में, जितने नंबर आपके आ रहे हैं आप तो खुश हो रहे हो, वाह इसके 99.9 आ गए, इसका मतलब आपकी मौलिकता खत्म हो गई और आपने अपने आप को उस सांचे के हिसाब से हूबहू ढाल दिया। ये बहुत खतरनाक स्थिति है। और अगर आप इस दौड़ में जितना ही आगे जाते हो आप अपनी मौलिकता खो रहे हो, आप सोचने समझने लायक रहे ही नहीं। कोई भी सिस्टम आपको वेरीफाई नहीं कर सकता नंबर देके, आप मौलिक हो। जब दो व्यक्ति एक जैसे नहीं है, नंबर किस चीज के दोगे? ये बताओ मेरे को, आप कोई भी स्टैंडर्डाइज कैसे कर सकते हो? आपकी सच्ची पुकार को यदि आप सामने लेके आओ, तो दूसरे ने आपके लिए जो मानक तय किए वो एग्जैक्टली आप पे फिट कैसे हो सकते हैं? ये बताओ मेरे को हाँ, बिल्कुल अनिल नहीं जी, हो ये सकते। संभव है क्या? ये संभव ही नहीं है। और वैसे भी अपन देखें अगर बारीकी से, तो जिन्होंने भी कुछ अचीव किया है वो आउट ऑफ, मतलब वो गए जो ये परिपाटी हाँ या उसको फॉलो करके हाँ कभी नहीं गए हैं। उन्होंने रिवोल्ट किया, उन्होंने किया है वो, चाहे वो बैक बेंचर हो, पढ़ाई नहीं करी हो, लेकिन उन्होंने एक नई चीज दी। तो बिल्कुल। सारे इन्वेशन जो किए हैं आप देखो, तो उनका पूरी बायोग्राफी पढ़े तो आप देखेंगे, मतलब कि रटे रटाए, और जो है वो कोई फर्स्ट पोजीशन होल्डर नहीं थे, या कोई वो रैंकर नहीं थे कभी भी। उनका मौलिक चिंतन था। अब उन्होंने विरोध भी हुआ उनके टाइम में, लेकिन फिर भी अचीव तो उन्होंने किया। रामकृष्ण जी और ने कहा इससे क्या होगा, कि मैं तो नहीं जाऊंगा स्कूल। हाँ, ब्रेक थ्रू तो उन्हीं को मिला ना सब। तो तो इसलिए ये इसके ऊपर यदि आप उन्हीं ट्रिब्यूनल्स के आधार पे चलोगे तो आप अपनी मौलिकता खो बैठोगे, और खो चुके हैं हम। आपको मौलिक तरीके से चिंतन करना पड़ेगा, और उसके लिए आज जो यांत्रिकता है जो इतनी हावी हो रही है, जो सोच समझ के लिए फुर्सत ही नहीं दे रही, बिल्कुल। उसका क्या करें हम? ये तो बड़ी स्थिति तो गंभीर है, शोचनीय है। तो ये यही कह रहे हैं कि संकीर्ण क्षेत्राधिकार जो इतना आपको अभिभूत किए हुए पूरे विश्व में इतना गाजा बाजा चल रहा है सफलता का, डेवलपमेंट का, ये मुड़ के देख नहीं रहे, रोको इस सो कॉल्ड आपके डेवलपमेंट को, कोई ये कहने तैयार नहीं। और आप अगर, अरे अभी अगर अपन बात कर लो और हम कह रहे हैं प्रचार करेंगे इसका, आप उन्हीं चीजों के ऊपर अभी 1 मिनट में, अभी आप हम्म। ये कह रहे हो पर 2 ही मिनट बाद आप ही अपने मुंह से कहोगे चलो ये वाली चीज कर लेते हैं। मतलब 2 ही मिनट बाद में आप ये वाली बात कहोगे, तो आप तो फिर वही जो बुद्धि ने अभी तक आपको तरीके बताए हैं, क्योंकि ये दिखा रहा है मौलिक चिंतन का अभाव है। चिकित्सा को लेके नई क्या चीज आई है, शिक्षा को लेके माँ ने जो नवाचार दिया है और नई चीज क्या आई है, और वो क्या है?
माँ ने पूरी बातें लिखी हैं तो भी उसको वास्तव में कोई समझने वाला ही मुश्किल से ही मिलता है कि इसके वास्तविक मायने क्या हैं जो माँ कह रही हैं उसके। ये वर्तमान स्थिति है। हम दिव्य कर्मों की ही बात कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है ये सारी बातें करनी। इसका कुछ महत्व नहीं कि वह सन्यासी का वेश धारण करता है अथवा गृहस्थी का भरा पूरा जीवन बिताता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह उन कार्यों में अपने दिन बिताता है जिन्हें लोग पवित्र कहते हैं या फिर संसार की बहुमुखी क्रियाओं में। क्योंकि ये कह दिया कि हाउएवर ही लिव्स एंड एक्ट्स, हाउएवर इन ऑल वेज ही लिव्स एंड एक्ट्स इन मी, क्योंकि आप वो करोगे जो माँ आपसे करवाएगी। वह उन कार्यों में अपने दिन बिताता है जिन्हें लोग पवित्र कहते हैं या फिर संसार की बहुमुखी क्रियाओं में। वह अपना जीवन बुद्ध, ईसा या शंकर के समान मनुष्यों को सीधे ही प्रकाश की ओर ले जाने में लगाता है, अथवा जनक की भांति राज्यों का संचालन करता है, अथवा श्री कृष्ण की भांति एक राजनीतिज्ञ या सेना नायक के रूप में लोगों के सामने उपस्थित होता है। अच्छा, एक दूसरी चीज आप पाओगे जो मानव मन का एक तरीका है, उसने अपने मानक स्थापित कर रखे हैं। उसने ये कह रखा है जैसे श्री कृष्ण, जैसे ये। एक्चुअल में इनकी किसी की भी कोई आवश्यकता नहीं है। आपको मौलिक भीतर से क्या हो रहा है, आप किसी भी चाहे महान से महान हो उसके जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी अपनी विशेष महानता है। हाँ, कोई चीज आपको प्रेरित करती है, वहां तक तो है ठीक। आप कहो मैं वैसा ही बन जाऊं, अरे वैसे कैसे बनोगे? भगवान ने आपके रूप में अपने आप को अवतीर्ण किया है। आप भगवान की वैरायटी के अंदर कितनी जबरदस्त चीजें हैं, आपको किसी के जैसा बनने की क्या जरूरत है? तो अभी तो आप जितनी भी बातें कर रहे हैं कि मेरा अहंकार चला जाए, मैं बिना अहंकार के बन जाऊं, इस स्थिति का पता नहीं है। ऐसा व्यक्ति तो दिखाओ सामने जिसमें अहंकार न हो। देखा है नहीं, किताबें भरी पड़ी हैं। क्योंकि जिन्होंने देखा, यदि उनका आप अकाउंट देखो, भाई माँ ने कहा कि शिव जी से मैंने मांगा ये कि मेरा भौतिक अहंकार चला जाए, ईगो। शिव जी ने कहा तथास्तु। तो मेरे को ये जो रेफरेंस पॉइंट है मेरा शरीर का कि मैं यहां हूं, वो ही रहा ही नहीं। जो आपको एक बांधता है, हर चीज को उस रेफरेंस से देखता है। तो मैं श्री अरविंदो के पास गई, थोड़ी सी मैं एंथुजियास्टिक थी ये लेके कि देखो ये क्या हुआ। श्री अरविंदो ने हाथ के इशारे से वो जो चीज है, भगवान शंकर तो दे के गए थे, श्री अरविंदो ने हटा दी उस चीज को। कैसा मतलब, ये कहानियां हैं। अभी आप वर्तमान में देखोगे जो पढ़ी लिखी चीजें हैं उन्हीं को आप अपने सामने रख के ये कोशिश कर रहे हो बस ऐसे कर लें। ये भी आत्मसात करने का तरीका नहीं है, ये भी एक तरीके की मानसिक तामसिकता है जो मूल रूप से सोचने से आपको रोक रही है। ये तामसिकता है बुद्धि की। आप एक सामने एक व्यक्ति रखो जिसमें कि जी इसमें अहंकार नहीं है, क्योंकि आप जिसको अहंकार कह रहे हो कि वो अपने लिए चीजों को अप्रोप्रिएट नहीं करता, मैं ये करता हूं ये बात नहीं कहता। पर ये तो विवेकानंद जी ने कहा, आई विवेकानंद से सो। तो दूसरे ने कहा कितना अहंकारी स्टेटमेंट है। श्री अरविंदो ने कहा इसमें अहंकार की क्या बात है। इवन श्री अरविंदो को लेटर कोई लिख रहा था, उसने कहा जी आप बार बार आई यूज लेते हो तो ये अहंकार नहीं है। कहा तो श्री अरविंद ने कहा तो यार और क्या लिखूं, इस ये शरीर लिख रहा है, क्या लिखूं और मैं। वर्तमान में आप क्या हो उसको देख के और फिर बाद में उसका जायजा तो लो। अभी हम ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे हमको सेंस नहीं है हम क्या हैं, उसको भूल गए। और आप यूं बात कर रहे हो जैसे कोई अवतारी पुरुष हो। तो ये सारी चीजों का हमको जायजा होना चाहिए, हम अहंकार में न रहें। अरे यार क्या आफत है इस बात की, आप डिफाइन तो कर सकते हो क्या इसको। मूल अहंकार से तो बने ही हो, नहीं तो आपकी इंडिविजुअलिटी बनती ही नहीं। तो वो है या नहीं है या कितना है, उसके लिए अपना एफर्ट डालने की जरूरत भी नहीं है और वो फ्रूटफुल भी नहीं है। इनफैक्ट यदि आप इतना सोचो कि मेरा अहंकार चला जाए, तो अहंकार को पोषित करने का बहुत बढ़िया तरीका है।
तो ये कोई सा भी अपने आप में डिलीवरेंस का साधन नहीं है। डिलीवरेंस का साधन तो एकमात्र कि आपका विचार, भाव, कर्म मां से उद्दीप्त हो जाए। गिर गए तो कोई खास बात नहीं, खड़े होके फिर चल पड़े। ये नहीं कि देखो उसके पीछे मैं समय व्यर्थ करूं, मैं तो गिर गया था, अरे ठीक है यार, कोई खास बात नहीं। ये जानते हुए कि इसमें क्या हो गया तो गिर गए, हम क्या हैं वैसे, क्या हैं हम। महत्ता तो हमारी इस चीज में है कि ठीक है जो है सो उसके बावजूद अगर माँ का कुछ काम कर पाए तो ये अच्छी बात है। जी हमारा तो पतन हो गया तो हो गया, हो गया, मतलब इसमें क्या आफत आ रही है, ठीक है अब जो है सो। ये पहेली समझते हुए कि वो श्री कृष्ण भी हो सकते हैं, या वो जनक हो सकता है, वो बुद्ध हो सकता है, ईसा हो सकता है। अभी आपने सामने पिक्चर गढ़ ली और सोच रहे हो अपन वैसे, कोई जरूरी है क्या? दो बुद्ध हो इसकी क्या जरूरत है? दो ईसा हो इसकी क्या जरूरत है? भगवान का वैभव आप में जो चीज लेके आएगा वो विशेष लेके आएगा, जो ईसा में लाया हो ये जरूरी थोड़ी है। इसलिए श्री अरविंद गीता के ही इंट्रोडक्शन के अंदर कह रहे हैं हमको ये जानने का न तो मतलब, और न हम जान ही सकते कि भगवान कृष्ण का वास्तव में इंटेंशन क्या है, उनका अर्थ क्या है, न तो ये जाना जा सकता। जबकि सारे लोग गीता में ये कह रहे हैं यथातथ, ये सारे क्या कह रहे हैं, एज इट इज, ये वही संदेश है जो भगवान कृष्ण ने कहा। अरे तुमको क्या पता इस बात का? भगवान कृष्ण का मीनिंग तो उन्होंने कह दिया इन श्लोकों में जो है सो। अब उन्होंने टीका तो लिखी नहीं खैर, और सारे के सारे एक पिछले दिनों आई कि 5000 वर्ष पूर्व से अभी तक किसी ने टच नहीं किया इसके अर्थ को, पहली बार उजागर हुआ है। सारे लोग यही बात कह रहे हैं। तो ये जो कुछ कंसिडरेशन जिससे हम सारे दिन परेशान होते, मेरा ईगो चला जाए, मैं बुद्ध के जैसा हो जाऊं, क्या जरूरी है? क्यों हो जाओ आप किसी की भी जैसे? आपको जैसे ही होना तो भगवान कर देता, उसको कोई इतनी इनकेपेसिटी थोड़ी है उसकी। मौलिकता आपकी क्या है? इसलिए ये बातें कहने में आती है कि अहंकार चला जाए। तो एक जना सामने तो दिखाओ, और आप पहचानोगे कैसे उसको? अहंकारी चेतना ऐसी चेतना को कैसे पहचानेगी कि जिसमें अहंकार नहीं हो, या आप जो जो परिणाम बताते हो वो उसमें नहीं है, ये कैसे जानो आप? ये तो क्योंकि हमारे पुराण कहते हैं कि इनमें इतनी कलाएं हैं भगवान के अंदर, ये अनग हैं, निष्पाप हैं, ये फॉल्टलेस हैं। पर यदि आप इंडिपेंडेंटली भगवान की क्रियाएं देखो तो फॉल्टलेस तो लगती नहीं। माँ की क्रियाएं देखो और भक्तों के ही पत्र देखो, वो तो फॉल्टलेस बताते नहीं माँ की क्रिया को। तो इसलिए ये मानदंड कोई से भी काम नहीं करते। मैं ये कह रहा हूं दिव्य कर्म के, यदि आप मानदंड कोई भी दिव्य कर्म का कोई से भी कर्म के स्थापित करो, ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं करते। आप रखो किसको कि ये निष्पाप ये हो जाए, तो कौन सा ऐसा अवतार आया जिसके अंदर ये आप ऐसे कह सकते हो? यदि उसको प्रमाणित करने के लिए साथ में उसका ग्रंथ न हो जिसके अंदर की उसका निरूपण किया गया है, जिस भी अवतार का यदि वो न हो, तो देवी के कर्म इस तरीके के हैं, आप उसको निष्पाप नहीं बता सकते। कौन से के कर्म ऐसे हैं? भगवान राम के थोड़े बहुत आप कहते हो क्योंकि वो नैतिकता की बातें हैं, भगवान कृष्ण ने उनको सारों को छिन्न भिन्न कर दिया। और श्री अरविंद कह रहे हैं भी उस पाप का अधिकारी तो मैं भी हूं, क्योंकि श्री कृष्ण जो लेके आए थे उसको मैंने छिन्न भिन्न करके मैंने तो नई चीज ला के रख दी। तो क्या ऐसे मानक कोई हैं? यदि आप चिंतन भी करते हो तो ऐसे कोई मानक ही नहीं है। तो आप किस हिसाब से चलो कर्म कैसे करो? यदि आप भगवान के नहीं हो तो आप हेल्पलेसली मूव्ड होगे बाहरी मानकों को स्वीकार करने के, नहीं तो कैसे करोगे ये बताओ? थोड़ी सी हेल्थ खराब होती, आप उन्हीं मानकों के हिसाब से भी दवाई तो वही लेनी पड़ेगी। भीतर से आपके कोई ऐसी चीज होगी भावना वगैरह, उसमें भी बाहरी मानक काम में लेने पड़ेंगे। इसीलिए वर्तमान में आप चाहे बातें कितनी भी करो, वो उसको पैर नहीं मिलते। अनफाउंडेड है कि हम माँ के हो जाएं, ये हो जाएं, क्योंकि आपके माइंड में अभी ग्रेनेस है। इतना हम मौलिक विचार कर नहीं रहे, और उनके उत्तर श्री अरबिंदो में खोज नहीं रहे। अप्रोच कैसे करो? श्री अरबिंदो के जो गंभीर ग्रंथ हैं, वेद के बारे में अगर नहीं पढ़ो तो क्या समझो? आप इस संस्कृति को समझ नहीं सकते।
अगर श्री अरबिंदो को आप इस तरीके से नहीं देखो तो ये जो प्रश्न है वो प्रश्न श्री अरबिंदो ने और कहीं से ला के थोड़ी रखे हैं। यदि ये ग्रेनेस है तो आपके कर्मों में ग्रेनेस रहेगी। क्यों दीपक, ठीक बात है ना ये? इसलिए इसको कर्म को सही करने के लिए हाँ सही बात है। कोई विचार में मौलिकता, अभी आप एक एक चार्ट आउट करके ये भगवान कृष्ण, अरे पर उनको अनग किसी ने बताया है, इसलिए आप कहते हो कि ये परफेक्शन के मानक हैं। मानवीय अगर मानदंड लगाओगे तो कोई सा भी अवतार उसमें फिट बैठता ही नहीं। तो परफेक्शन का मानक क्या है बुद्धि का, ये तो बताओ। आप पाओगे कोई है ही नहीं भाई। मानक क्या है इसका, ट्रिब्यूनल क्या है इसका? रिपोर्ट ले रही है वो सेंसेस से, और भाई ये सर्विसेबल है, ये करने से हाँ ये सफलता मिलती है, ये करने से स्टेटिस्टिकल परिणाम है वो चेंज भी हो सकते हैं। बाकी बुद्धि और कैसे काम करेगी अनिल जी? और क्या मानक है मेरे को ये बताओ, परफेक्शन का क्या मानक है इसके पास इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट तो कहाँ से लाएंगे? जो हाँ यही बात है। हाँ, जो सेट है उन्हीं उन्हीं से तो आप कंपेरेबल तो उसी से होगा ना, कैसे करोगे? और भाई जो जो चीजें हैं अवेलेबल वो उसी से करोगे भाई। हाँ चलो ये यहाँ तक तो पा लिया अगर कर आप लिया ये कर। विचार करते हो तो आपको बड़ा इनकन्वीनियंस महसूस होगी, यार कोई मानक ही नहीं है हमारे पास अगर वास्तव में देखो तो। बिल्कुल। ये तो आपको ये विधान जितने भी समाज ने या देश ने बना के दे रखे हैं, ये आपके कंफर्ट के लिए, साइकोलॉजिकल आपके फ्रेमवर्क के लिए जरूरी है, जिससे शांति से रह जाओ। नहीं जियो कैसे ये बताओ। तो आपको ये नैतिकता का विधान नहीं, मैं गलत थोड़ी कर रहा हूं, मैंने अपने टैक्स दे दिए, वेल अर्नड है मेरा ये, मैंने किसी का गबन थोड़ी किया है। तो ये बचपन से मानक से आपको ये मिल जाती है कि भाई ठीक है। तो हैं? एक्चुअली क्या है कि बचपन से मैं सुनता आ रहा हूँ, जैसे मेरे ग्रैंडफादर थे, सुबह सुबह डेली वो कुछ एक सेट ऑफ वो करते थे, उठते ही, मतलब बेड पे बैठे बैठे आराम से कर देते। तो उसमें एक था कि नारायण संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। अब जितना स्पष्ट तरीके से शेरविंद बताते हैं सारी उतना स्पष्ट तरीके से वो इल्म उसमें नहीं था, लेकिन उनका ये था कि उन्होंने स्पष्ट बचपन में ये समझाया कि बाहर से देख करके आप नहीं कह सकते कि ये नारायण है या नहीं है, या कौन है क्यों नहीं है। आपको तो उसके बाहरी रूप के अलावा हम्म, ओपननेस के साथ में सबके साथ बिहेव करना चाहिए। अब ये चीज हम्म, आज बच्चों को मतलब प्रश्न ही नहीं है, मतलब बताए कौन कैसे कहाँ कैसे, खुद को समझ ही नहीं है मतलब ये। और ये उस समय से जब 5 साल का 4 साल तब से समझाई जा रही है ये, हाँ, और आज 40 साल बाद में भी इस बात को लाइफ में अप्लाई करने में तकलीफ है। हम्म। वो बार बार दृष्टि बाहरी दृष्टिकोण पे ही जाती है, बाहरी प्रतीतियों पर ही फिक्स रहती है, उससे आगे जाती नहीं है। भाई यदि और आप इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करो तो यहाँ परिवार से उसको बेदंग आ रही है। अब कोई किताब आपको बेदंग कैसे सिखा सकती है ये बताओ मेरे को? किताबें अब तो सारी उपलब्ध है, पढ़ने वाला नहीं है, इंटरप्रेट कौन करे उसको? आपको ये जो जो हाथ की कारीगरी है, बुद्धि की चीजें हैं, वो जो आपको परिवार से, खाली परिवार नहीं हेरिडिटी से जो मिलती थी, इंडियन नॉलेज सिस्टम वही अटूट परंपरा है, उसको खत्म कर दिया। किसानी कितनी बड़ी चीज है, अब ये पढ़ के कैसे कैसे हो सकता है? आपके पास सारा गूगल भी हो, कर क्या लो आप? वापस लौटने की कितनी असफल कोशिश चल रही है भाई, हमारे पास वही बीज हो। यहाँ सारी चीज इंट्यूशन बेस्ड है। आपके हाथ में जो बीज भी है वो उसका भौतिक रूप ही है। इंडियन नॉलेज सिस्टम ही यही है। और इन्होंने इसको कह दिया एक टीचर पढ़ाएगा, भावना उसके है नहीं, कैसे पढ़ा देगा वो? आपको सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ा सकता भी, और नॉलेज तो इम्पार्ट करना बहुत दूर रहा। ये साफ साफ दिखता है ना अब। ये तो बीच का एक डिस्कनेक्ट ला दिया इन्होंने सोच समझ के। ठीक कह रहा दीपक, बिल्कुल। और व्यापारी को ये थोड़ी है कि उसके अंदर वो कोई गबन करता है, मतलब ही नहीं है। बही में जो लिख दिया सुप्रीम कोर्ट तक वो मान्य है, वो कि गलत लिख ही नहीं सकता। हाँ बिल्कुल। ये तो इन्होंने फिल्में ऐसी बनाई कि जिसके अंदर सोच समझ के कि वो विलेन जो है वो टीका पहना हुआ है, वो वो तो डिस्टॉर्ट की फिल्म। गई सारी चीज।
विलेन ये, पर समस्या ये नहीं है, अगर आप अपनी डेप्थ में नहीं जाओगे अनिल जी और लोअर प्रकृति को हावी रखोगे तो ये रूप स्वाभाविक हैं, ये हाँ समझो इस बात को। बिल्कुल, डिस्क्रिमिनेट करने के लिए भी तो आपको इंटेलिजेंट माइंड चाहिए ना। इसलिए हम जो अनुशासन की या अपनी निम्न वृत्तियों के ऊपर अंकुश लगाने की बात करते हैं, वो राष्ट्रीय निर्माण या मनुष्य जाति के जिंदा रहने के लिए जरूरी है। ये कोई हम ऐसे नहीं करें कि हम कोई तपस्या में आ जाएंगे और में आ जाएंगे। मनुष्य हायर चीज के लिए बना है, लोअर के लिए नहीं। अरे हमारा ग्रुप अब तैयार है क्या जंप लेने के लिए? ये अब सीधा प्रश्न है। ये नहीं करोगे तो अब खाली रोज हम ये तोता रटन करते रहे रे, कोई तो मतलब जंप करने की स्थिति तो आनी चाहिए, या ऐसे ही चले कोई। ये अगर आपको ये आवश्यकता नहीं महसूस होती तो बताओ दूसरे को कैसे हो जाएगी? करने को तो बहुत काम है, सार्थक रूप से जीवन जीने के लिए कितना पूरा फील्ड है, कितना फील्ड है हमारे लिए। ये हम सारी बातें दिव्य कर्मों के तरीके से कर रहे हैं। इसमें आप वैद्य हो सकते हो, इसके अंदर आप डॉक्टर हो सकते हो, इसके अंदर आप कुछ भी हो सकते हो, और आपके कर्म, मैं कह रहा हूं अष्टांग योग कर रहे हो और दिव्य कर्म न हो, और यूं आप नाली साफ कर रहे हो एकदम दिव्य कर्म हो। क्योंकि कर्मों के स्वरूप से निर्धारण नहीं हो सकता कि वो दिव्य है या अदिव्य है। माँ ऐसा कौन सा वहां काम कर रही थी, कोई आरती करना या मंदिर की उपासना, ऐसा कुछ नहीं कर रही थी, फुर्सत ही नहीं थी। माँ तो कह रही है श्री अरविंदो की किताबें पढ़ने का मेरे पास तो समय ही नहीं था, पढ़ ही नहीं पाई थी, समय कहाँ मिले? वो तो पूरी पूरी रात पूरे पूरे दिन काम कर रही है माता जी। तो आप यदि वास्तव में चिंतन करें तो उन्होंने जो निर्माण किया है, पूरी पूरी टीम मिलके एक एक डिपार्टमेंट का निर्माण नहीं कर सकती, उसमें वो चेतना इन्फ्यूज नहीं करी जा सकती जो माँ ने सिंगल हैंडेडली कर दी। फिजिकल निर्माण कर दिए उन्होंने, बिल्डिंगों के, स्थानों के, और वो मानक स्थापित कर दिए परफेक्शन के, जो आज तक भी वो फॉलो कर रहे हैं चीजों में। कि भी भोजन ऐसा बनना चाहिए, पैकिंग ऐसी होनी चाहिए, प्रेस ऐसी चलनी चाहिए। हमारे पास आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होके भी चरित्र नहीं होने के कारण आप उन मशीनों को काम में नहीं ले सकते। तो बात टेक्नोलॉजी की उतनी नहीं है, बात तो चरित्र की है। चरित्र तब तक नहीं बन सकता जब आप निम्न आवाज को अपने अंदर यदि थोड़ा सा भी स्थान देते हो, वो तो और स्थान बना लेगी। अगर आप किसी एक विद्रोही को एक को भी घुसने देते हो तो वो तो पर्याप्त जगह बना लेगा भैया आपके अंदर। आप कह रहे भाई ज्यादा को नहीं घुसने दिया, एक को घुसने दे दिया, हो गया। तो मतलब और क्या करना चाह रहे थे? वो तो अपना खूब खूब रास्ता बना लेगा, सोच के आपने घुसने दे दिया एक को। इस पे अब गंभीर चिंतन करके अब डिसाइसिवली अपने जीवन के जो भी उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है वो यदि हम लेने, मेरे को लेने चाहिए। और हम सब अलग हैं नहीं, हमको एक सशक्त एकजुट होके, जो मां श्री अरविंद कह रहे हैं एक नोस्टिक कम्युनिटी के रूप में, हाँ एक छत के नीचे रहे ये जरूरी नहीं, पर एकदम जो रहने की स्थिति के अंदर है या बीच बीच में आने की स्थिति में है। ये आपका समय बीतता जा रहा है, जिस दिन आपने स्वीकार किया था से लेके आज तक तो बहुत लंबा समय बीत गया, जब आपने कहा था नहीं। बीच बीच में अब ये हम महीने में एक बार या जितना भी उसमें एक बार हम आते हैं, बैठ के चर्चा करते हैं, सशक्त रूप से कार्य शुरू करते हैं, जो होनी हो सो देखी जाएगी। इसमें बाहरी सफलता के जगत के मानदंड लागू होंगे नहीं। इन चीजों को जब आप प्रैक्टिस में उतारोगे तब आपको इन चीजों को बार बार रिमाइंड आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार बाहरी तरीके से आप सफलता असफलता ढूंढोगे, फिर आपको रिमाइंड, तब आपके लिए ये सारी चीजें जीवंत हो उठेंगी। अभी तो साहित्य है, थोड़ा बहुत आपको मूव करता है, पर ग्रेनेस जो बुद्धि की है एक्शंस में, वो आपको एक्शन नहीं करने देती। बुद्धि की ग्रेनेस जो है डिवाइन एक्शंस करने नहीं देती। प्रॉब्लम भावना में नहीं है, प्रॉब्लम दूसरे पार्ट में है, उसको टैकल करना पड़ेगा, उसमें प्रकाश पहुंचाना पड़ेगा। व्यक्ति चलता ठीक है, पर जिस पैसेज से वो गुजरता है उसके अंदर गड्ढे हैं, उसमें प्रकाश नहीं है। चले बहुत अच्छे इंटेंशन थे पर बीच में गड्ढे में गिर गए। तो मेरे को ये पहचानना चाहिए यार, जहां से ये जिस पैसेज से गुजरते हैं उसमें लाइट डालो, नहीं तो आपके यहाँ से टीम की टीम जाती है और वो बीच में गड्ढे वगैरह हैं वो उसको निकल जाते हैं।
तो ये जो चर्चाएं हमारे और जो ग्रंथों की है, श्री अरविंद के जितने और ग्रंथ हैं, हालांकि हम तो सिलेक्शंस कंप्लीटनेस से ले रहे हैं, इसको आप कैसे अपने पॉइंट्स बना सकते हो और कर सकते हो, हम तो इसको आउट ऑफ द वे जाके लेने के लिए भी इच्छा रख रहे हैं कि, और इसीलिए रोक लिया दिव्य कर्मों को। हम तो इसको चाह रहे हैं कि कितना और इसको और गहराई से लें, पर इंडिपेंडेंटली चिंतन करने का और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, मौलिक चिंतन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो श्री अरबिंदो की ये चीज, इसका खूब खूब गहराई से अध्ययन, जीवन के अंदर उसको एग्जीक्यूट करना, और जीवन को, भाई भावना तो आपको इस चीज के लिए फ्यूल प्रदान करेगी, आपको इसके लिए शक्ति प्रदान करेगी। अब उसको आप अप्लाई करके देख लो, वो शक्ति प्रदान करती है क्या, कितनी इफेक्टिव है नहीं है, कर्म में पता चल जाएगा उसका, कर्मों में उसका सच्चा पता चलेगा। जैसे श्री अरविंद ने कहा, भी मैं अधिमानस में गया था, मैंने सोचा कि अतिमानस आ गया, जब मैंने भौतिक के ऊपर उसको लगाया तो इनसफिशियंट हुआ वो। तो आपकी भावना वास्तव में कितनी है वो कर्मों में ही पता लगेगी। ये अध्ययन, मौलिक चिंतन बहुत ज्यादा जरूरी है, और तो अब क्या कहें। ठीक है दीपक। हाँ ठीक। रविकांत जी। हाँ, ये जो लाइन बाद वाली है आपकी कि ये नोटेबल है, लिखना पड़ेगी है कि वास्तविक कामना हमारी, जो हमारे कर्म है वो बताएंगे कि किस तरह के कर्म कर रहे हैं। पॉइंट टू बी नोटेड है ये। हम चाहे कितनी बातें कर लें, मगर हमारे कर्म डिफाइन करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। हमारी भावना डिफाइन होगी, भावना उसको शक्ति प्रदान करेगी जी। और जब आप उसको कर्मों में एग्जीक्यूट करते हो, तब उसके अंदर कर्म उस आपकी भावना को और प्रखर बनाएंगे। उसमें जो दोष होंगे वो तो कर्मों से ही तो पकड़ में आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। उसमें और कितने दोष हैं या हमें टाइम टू टाइम एनालाइज भी करना पड़ेगा, अपने आप को वॉच करना पड़ेगा कि कहीं इसमें हमारा ईगो कितना % है इसमें। क्योंकि आपने कल एक बात कही थी ना, अगर ईगो है भी और हम माँ का काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर हम सारा ही ईगो डाल देंगे उसमें तो फिर काम नहीं हो पाएगा। ये चीज है इसको मेन, आप बहुत इसको गूढ़ बात हो रही है आज। ये हम इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि दिव्य कर्मों की बात चल रही है ये, और यही मूल क्रक्स है इसका, मूल बात यही है। दीपक जी। ठीक है। तो हमारी इंटेंसिटी बढ़ानी होगी, और जीवन समय कम है, जितना सामने पड़ा हुआ है उसकी तुलना में तो कुछ भी नहीं है। इंटेंसिटी को और बढ़ानी होगी। ठीक है, तो यहां विराम दें, कल मिलते हैं। जय श्री महान। जय श्री